दोस्तों, मैं सुधीर कुमार समान अध्ययन की क्लास जो लेकर उपस्थित हूँ वो अभी जो भारत के 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 13 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति अभी की है। वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों के कौन कौन से राज्यपाल हैं। जैसे कुछ राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल प्रशासक के रूप में होता है और कहीं कहीं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, जो और राज्य होते हैं संघ शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर केवल राज्यपाल होते हैं। यानी जो राज्यपालों का जो स्तर होता है 3 रूपों में, यानी राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक के रूप में। तो कौन कौन ऐसे हैं उनको हम अध्ययन करते हैं और उनको एक एक करके आपको हम बताने जा रहे हैं। चाहे आप इस वीडियो को रोक रोक के आप एक एक लिख सकते हैं या आप जो है एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ सकते हैं, बैठकर आप नोट कर सकते हैं और नहीं तो हमारी वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ये अभी करंट के जो 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, तो ये अभी करंट का सवाल है। हम एक एक करके बारी बारी करके आपको हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा पहला है बीडी मिश्रा जी, जो बीडी मिश्रा जी की नियुक्ति हुई उपराज्यपाल के रूप में जो लद्दाख में नियुक्त हुए। कहां पर? लद्दाख में नियुक्त हुए। चलो बच्चों, मैंने बता दिया आपको कौन, बीडी मिश्रा जो उपराज्यपाल लद्दाख, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित। ठीक है। अगला हम लेते हैं रमेश बैस। जो रमेश बैस जी हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। फिर हैं राजेंद्र आर्लेकर जो बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उसके बाद चलते हैं अगले राज्य की ओर। पी चौहान जी कहाँ के नियुक्त हुए हैं? मेघालय के नियुक्त हुए। कहाँ के? मेघालय के नियुक्त हुए। अगला लेकर आते हैं एल गणेशन। बच्चों, एल गणेशन जो नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अनुसुईया उइके की नियुक्ति मणिपुर में राज्यपाल के रूप में हुई है। अगला है एस अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला लेते हैं गुलाब चंद कटारिया, ये असम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। आगे चलते हैं बेटा वीबी हरचंद्रन जो छत्तीसगढ़ एक राज्य है वहां के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला लेते हैं शिव प्रसाद शुक्ल जी हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला हमारा आता है सीपी राधाकृष्ण जो झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला आता है जो 12 नंबर आता है लक्ष्मण आचार्य जो सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जो लास्ट यानी 13वां है राज्यपाल के रूप में वो केटी पटनायक हैं जो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। बच्चों, जो ये राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जब करता है इनकी नियुक्ति किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति का जो आपात उपबंध है जो मुख्य रूप से 352, 356, 360, तो उसी में एक आर्टिकल है 356 का मतलब है किसी भी राज्य में यदि उस राज्य का जो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है यदि वहां की सत्ता चलाने में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो स्वयं राष्ट्रपति ना होकर राष्ट्रपति अपने एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उस राज्य की व्यवस्था कौन करता है? राज्यपाल। वैसे हर राज्यों में राज्यपाल हमने बताया इनके 3 स्तर होते हैं, एक राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक के रूप में। यह अभी करंट का आज के 13 फरवरी है, 13 फरवरी का करंट का सवाल बिल्कुल नया सवाल है, इसलिए इसको आपको अध्ययन करना आवश्यक है और पक्का इन 13
राज्यों के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, इसमें से 1 से 2 नंबर के आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके नंबर पक्के हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।